नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी, एमडी आयुर्वेद। इस सत्र में मैं बात करूंगा कि आयुर्वेदिक इलाज लेने के फ़ायदे क्या हैं, क्यों लेना आयुर्वेदिक इलाज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वस्थ होना नहीं कहा जाता है। आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य की या स्वस्थ व्यक्ति की जो परिकल्पना है वो बहुत ही सारगर्भित है और उसके मायने बहुत अलग हैं। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा लिखी है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। तो आपके जो दोष हैं, शारीरिक दोष हैं, मानसिक दोष हैं, वात पित्त कफ शारीरिक दोष हैं, रज और तम मानसिक दोष हैं, वो बैलेंस में रहे। आपकी जो जठराग्नि है, जो भूताग्नि है, जो धात्वाग्नियाँ हैं, वो बैलेंस में रहें, सम रहें। जो आपकी सप्त धातुएं हैं वो सम रहें। जो मल कहे गए हैं, श्वेत मूत्र पुरुष, ये इक्विलिब्रियम में रहें, बराबर रहें, सम अवस्था में रहें। जितने भी बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं, आज की डेट में आप पैथोलॉजी में टेस्ट कराने जाते हैं, उनकी जो नॉर्मल रेंज है उसमें रहें। और जो शरीर की क्रियाएं हैं वो प्राकृतिक रूप में रहें। और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आत्मा, इंद्रियां और मन ये भी प्रसन्न हो, तब उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाएगा। हो सकता है आप शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट हों, आपके शरीर में ऊर्जा हो, लेकिन मानसिक रूप से अगर आप परेशान हैं तो आप आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ नहीं कहे जाएंगे। दूसरा हमें यह ध्यान रखना है कि आयुर्वेद जो पैथी है, जो चिकित्सा पद्धति है, वो पंचमहाभूतों पर, त्रिदोष पर आधारित है। और उससे जब आपके शरीर में कोई विकार होता है तो इन्हीं पंचभौतिक घटकों को बराबर करने का प्रयास किया जाता है। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा लेने का जो सबसे बड़ा लाभ है वो एक तो ये है कि मन, आत्मा और शरीर तीनों को स्वस्थ रखने का प्रयास किया जाता है। दूसरा ये है कि जब आप आयुर्वेदिक चिकित्सा लेते हैं तो आपको दुर्बलता नहीं आती है, आपके शरीर में शक्ति आती है। आप जब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान या एलोपैथी का कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, एनाल्जेसिक का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ आपके शरीर में दुर्बलता आती है। लेकिन आयुर्वेद में चाहे ज्वर का ही आप अगर चिकित्सा लेते हैं, ज्वर की चिकित्सा लेते हैं, तो वहाँ पर आपके शरीर में दुर्बलता नहीं आती है। धीरे धीरे आपके शरीर में क्षमता आने लगती है, सक्षम होने लगता है, शक्ति आने लगती है। क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत ऐसा है कि आयुर्वेद ये मानता है, आयुर्वेद शास्त्र, कि जितने भी रोग हैं वो मंदाग्नि से होते हैं। जठराग्नि की विकृति से ही कोई भी रोग उत्पन्न होता है। सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं कि पेट की समस्या से ही सारे रोग हो सकते हैं। तो आयुर्वेद में अगर आप हेयर फॉल का भी ट्रीटमेंट करेंगे, किसी का बाल झड़ रहा है तो भी ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसका भी जो स्तर होगा, जो शुरुआत होगी, वो जठराग्नि के लेवल से होगी। जॉइंट पेन का कोई ट्रीटमेंट है, उसकी भी जो शुरुआत होगी, जो हम लोग संप्राप्ति विघटन करते हैं, किसी भी रोग को जब उसकी चेन जो होती है, पैथोजेनेसिस होती है, उसको जब ब्रेक करते हैं तो वो भी जठराग्नि के लेवल पर ही जाके करना पड़ता है। कोई तमक श्वास का या अस्थमा का रोगी है तो उसको भी जब हम ट्रीट करते हैं तो वहाँ पर जठराग्नि का ध्यान रखना होता है। और जो आपकी बीमारी है वो तो ठीक होती ही है, लेकिन शरीर में ओवरऑल आप अच्छा फील करते हैं। यहाँ पर जब हम किसी मरीज़ को बाल झड़ने की दवाई देते हैं, उसका हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करते हैं, या कोई सिर दर्द का मरीज आता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, या कोई अम्ल पित्त का रोगी आता है, हाइपर एसिडिटी का रोगी आता है, अगर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका बाल झड़ना बंद हो जाता है। क्योंकि शास्त्र में इतना विस्तृत, इतना गंभीर, इतना गहरा वर्णन है कि अगर बाल झड़ने की समस्या वात और पित्त की विकृति से हो रही है तो जब हम पित्त का शमन करते हैं तो बाल झड़ने की समस्या का शमन हो जाता है। इसी तरह से तमाम तरह के त्वचा विकार होते हैं, उनका जब ट्रीटमेंट करते हैं तो जो दूसरी समस्याएं होती हैं वो भी अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो जो आयुर्वेद शास्त्र है, जो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है, वो सिर्फ आपके शरीर को टारगेट नहीं करता है, वो आपके मानसिक लेवल पर भी आपको ठीक करता है, वो आध्यात्मिक लेवल पर भी करता है, वो आत्मिक लेवल पर भी करता है। तो आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिचितों, रिश्तेदारों से भी आयुर्वेद इलाज लेने के लिए कहें, और प्रयास करें कि हमेशा पढ़े लिखे आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य के पास जाकर इलाज लें। ऐसे लोग जो आधुनिक विज्ञान की
इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पर भी बात करते हों, उनको भी देखते हों, समझते हों, और जो आयुर्वेद का सिद्धांत है उसको भी समझते हों, ऐसे व्यक्ति के पास जब आप चिकित्सा लेने जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इस सत्र में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।